क्या फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है कि बिना बॉईल के इस तरह से ढोकले तैयार हो सकते हैं, वो भी इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी ढोकले तैयार हो सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 मिनट में। मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा ये ढोकले पसंद है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक टेस्टी पेस्ट तैयार करते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मूंगफली के दाने लिए, 4 से 5 लहसुन की कलियां और अदरक का इस तरह से टुकड़ा लिया है थोड़ा सा। 2 हरी मिर्च को हम काट के डालेंगे। जो मिर्च है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने 2 ली है। अब थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, 2 चुटकी करीब। 1/4 चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, जिससे कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसे थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चटाकेदार पेस्ट तैयार हो जाएगी। इससे जो ढोकला का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब हम लेंगे आधा कटोरी जितना दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी खट्टी होगी तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आधा कटोरी जितना यहाँ पर मैंने दही लिया है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना नमक लिया है। 1 चम्मच जितनी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालना है, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच जितनी हींग डाली है, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है इसका। आधी चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जितने सफ़ेद तिल लिए हैं। आप सिंपल मसालों से भी बनाएंगे तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर से जो खमन ढोकला आता है वैसा ही इसका टेस्ट लगता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने चीनी ज़्यादा मात्रा में ली है, 3 से 4 चम्मच जितना। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी आप कम भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, खट्टा, मीठा और तीखा। अब सभी मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है। मैंने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला लिया है। अब जिस कटोरी से मैंने दही लिया था, बस उसी कटोरी भर कर यहाँ पर मैंने पानी लिया है। तो 1 पूरी कटोरी भर कर मैंने पानी डाला। अब जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो सारे की सारी इसमें डाल देंगे। अभी जो गैस है वो मैंने चालू नहीं किया है, ये सभी प्रोसेस आपको बंद गैस में ही करनी है। चलिए इसे हम साइड में रखेंगे, तब तक के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने जिस कटोरी से पानी और दही लिया था, उसी कटोरी से आधा कटोरी जितना पोहा लिया है, जिसे मैंने पानी से वॉश नहीं किया है, डायरेक्ट लेना है। सिर्फ पोहे को साफ कपड़े से पोंछ लेना है। मैंने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रश कर लिया है। जब आप इसे टच करेंगे तब आपको सूजी जैसा ये लगेगा। अब हम एक बाउल लेंगे और जो हमने क्रश किया था पोहा वो हम निकाल देंगे। इसके बाद हम मिक्सी के जार में 2 कटोरी जितना मुरमुरे डालेंगे और इसे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रश कर लेंगे। मुरमुरे को भी मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रश कर लिया है। अब इसे भी हम बाउल में निकाल देंगे। दोनों मिश्रण को एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है। और फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सभी प्रोसेस हो जाए, इसके बाद जो गैस है इसे ऑन कर देना है। अगर आप लहसुन खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। जो मैंने शुरुआत में पेस्ट तैयार की थी, इसके बिना भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। शुरुआत में जो गैस की आंच है इसे हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी है और स्लो भी नहीं रखनी है। आधी मिनट के करीब जो गैस की आंच थी वो मैंने मीडियम रखी। इसके बाद जो गैस की आंच है इसे हम एकदम स्लो कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। तो 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता डाला है। और जो हमने मिश्रण तैयार किया था पोहे और मुरमुरे का, वो भी हम डाल देंगे। जो गैस की आंच है इसे आपको धीमी ही रखनी है। इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी से घट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद जो गैस की आंच है इसे मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक के लिए पकाना है जब तक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अगर आपने नॉनस्टिक पैन लिया है तो आप जो गैस की आंच है इसे मीडियम रख सकते हैं। अगर आपने नॉनस्टिक पैन नहीं लिया है और कढ़ाई में बना रहे हैं तो जो गैस की आंच है इसे आपको स्लो रखनी है। ये जो मिश्रण है 3 से 4 मिनट में बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो गया है, ये परफेक्ट हुआ है। इस तरह से थोड़ी सी कढ़ाई को छोड़ने लगे और इतना गाढ़ा हो तब तक के लिए इसे पकाना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पानी या तो फिर दही ज़्यादा मात्रा में इसमें थोड़ा सा डल गया है तो आप इसमें थोड़े से मुरमुरे या
तो फिर पोहा भी डाल सकते हैं। अगर आपने पोहे और मुरमुरे ज्यादा डाल दिए तो आप थोड़ा सा पानी या तो फिर दही भी इसमें मिक्स कर सकते हैं लास्ट। अभी आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी दांत में चिपकेगा नहीं। कटोरी पर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है, इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप इस तरह से हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से हाथों से करते हैं तो बाद में आपको कटोरी से भी लास्ट में कर देना, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है, चलिए अब चाकू की सहायता से इसे कट कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कट हो गया है, बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं ढोकले। आप इसे बिना तेल के भी खा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब तेल को गर्म करके थोड़ी सी राई, आधी चम्मच के करीब आधी चम्मच जितना जीरा, 1/4 चम्मच जितने हींग, थोड़ा सा कटा हुआ मिर्च डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब। इस तरह से आप बना सकते हैं, तभी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और लास्ट में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैंने डाला है और तिल डालेंगे 1 चम्मच के करीब, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। अब अच्छी तरह से इसे मिला लेना है थोड़ा सा, आधी मिनट के जितना, जिससे मिर्च अच्छे से पक जाए और बहुत ही बढ़िया हमारे ढोकले लगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट में सनलाइट में इसका रिजल्ट दिखाती हूँ ये रेसिपी कैसी बनी है। अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया लगेगा और टेस्ट भी। तो फ्रेंड्स फाइनली तैयार है हमारे चटपटे ढोकले। चलिए मैं इसका टेस्ट कर लेती हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनी है। वाव, एकदम सुपर सॉफ्ट दिख रही है। इसे देखने के बाद मेरे मुँह में तो पानी आ गया। चलिए मैं इसका टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसी बनी है। वाव फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लग रही है। चलिए अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय है।